प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान के पायलट्स चीन में हैं, इस वक्त J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हांगुर क्लास सबमरीन सप्लाई करने वाला है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स टू पाकिस्तान, तो वो J-35 भी स्टार्ट करने वाला है। अब जाते क्या है, चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर क्या 6th भी आ गया। पाकिस्तान आपसे पहले 5th जनरेशन फाइटर लाएगा, फिर आप वेट करेंगे कि बांग्लादेश ले आए, फिर हम लाएंगे। पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में एक बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तान जल्द ही अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक बड़ा निर्यात करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोस्त देश बांग्लादेश हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत सोच है कि हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए। शुरू से ये प्रॉब्लम्स करते आए हैं इंजन की, हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए था, चाहे सावरान के साथ, चाहे रोल्स रॉयस के साथ, चाहे जापान के साथ मिलकर, चाहे फ्रांस के साथ मिलकर, लेकिन एक अलग अपना इंजन बना लेना चाहिए था। अगर कावेरी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लगाइए साहब और करिए। पब्लिक सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम है, वो ट्रेड यूनियन की ज्यादा खुशामदीद करते हैं। अब हमको थोड़ा काम चाहिए, देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पब्लिक सेक्टर पे स्नेल पेस पे काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब PMO पर्सनली इसमें इंटरवीन करेगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर गुजरने वाला है। वी आर डाउन टू 29 स्क्वाड्रन। अभी तो केवल MiG-21, 23 वगैरह गए थे, अब आपके थोड़ी देर में आपको मिराज 2000 जैगुआर फेज आउट करने पड़ेंगे। तो आपको 114 रफाल खरीदने हैं तो खरीदने, यू माइट एज वेल डू इट फास्ट। अगली लड़ाई के बाद अगर वो आए तो दे विल बी टू लिटिल टू लेट। दूसरा साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान के पायलट्स चीन में हैं, इस वक्त J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हांगुर क्लास सबमरीन सप्लाई करने वाला है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स टू पाकिस्तान, तो वो J-35 भी स्टार्ट करने वाला है। अब जाते क्या, चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर क्या 6th भी आ गया। पाकिस्तान आपसे पहले 5th जनरेशन फाइटर लाएगा, फिर आप वेट करेंगे कि बांग्लादेश ले आए, फिर हम लाएंगे। नहीं, कैसे हो सकता है साहब, आमका कम से कम 10 साल लेगा। Yet we will have to make the आमका at home, नहीं तो कभी चालू ही नहीं होगा। लेकिन साहब अगले साल क्या होगा, अगर आमका 10 साल के बाद आने वाला है और लड़ाई अगले साल या उसके अगले साल शुरू होती है या इस साल शुरू हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो साहब आपको इंटरिम स्टॉप गैप सोल्यूशन चाहिए होगी, वो है Su-57 पीरियड। 2 या 3 स्क्वाड्रन आपको लेने पड़ेंगे और रूस ने आपको बड़ा बढ़िया ऑफर दिया है, जो कि इवैल्यूएट करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, सोर्स कोड देंगे, इन हाउस प्रोडक्शन की परमिशन क्या चाहिए। ये आपको मदद कर पाएगा आपके आमका प्रोग्राम के भी, वहां भी मदद कर सकता है। तो मेरा ख्याल इंटरिम सोल्यूशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिहाज से आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमें लग्जरी नहीं है कि साहब ठीक है 10-15 साल बाद सही अपना बनाएंगे, वो पीट के बनाएंगे, तब तक आपकी 3 लड़ाइयां हो चुकी होंगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना अब निहायत जरूरी हो गया है। प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन वैल्यू इंजीनियर्स द प्रोडक्ट। पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है, सब तो आराम से कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा। ये एटीट्यूड अब नहीं चल सकता। वी आर इन अ क्राइसिस एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न्ड एंड वी मस्ट रियलाइज एंड वेक अप टू रियलिटी। पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में एक बड़ी घोषणा की है। पाकिस्तान जल्द ही अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का एक बड़ा निर्यात करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोस्त देश बांग्लादेश हो सकता है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये बांग्लादेश वायुसेना के लिए अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान अधिग्रहण साबित हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक शेख हसीना सरकार के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों ने ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों को पुनर्जीवित किया है। नई अंतरिम सरकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। बांग्लादेश लंबे समय से अपने वायु बेड़े को आधुनिक बनाने की कोशिश में है। फिलहाल उसके पास F-7 MiG-29 और YAK-130 जैसे विमान हैं, जो तकनीकी दृष्टि से आधुनिक युद्ध जरूरतों के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं। इसलिए ढाका ने जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से JF-17 की तकनीकी और लागत संबंधी समीक्षा शुरू की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक मध्यम बजट वाले देश के लिए बेहद व्यवहारिक ऑप्शन है। ये पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसकी कीमत पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में लगभग आधी से भी कम है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को 16 से 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देने के लिए तैयार हो सकता है। अनुमानित सौदे की राशि 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। ये सौदा न केवल बांग्लादेश वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट अधिग्रहण होगा, बल्कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। भारत सहित पड़ोसी देश इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकता है। और अब बात करते हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 को बांग्लादेश वायुसेना के लिए इतना अहम माना क्यों जा रहा है। बता दें, ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 13,500 किलो है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशन कर सकता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के आख्यानों में सक्षम है। हथियार प्रणाली में आधुनिक जहाज रोधी मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, तेज मिमी गन और उन्नत रडार शामिल है। इसकी लागत कम और रखरखाव सरल है, जिससे ये मध्यम बजट वाली वायुसेनाओं के लिए एक आइडियल चॉइस बन जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि JF-17 की खरीद से बांग्लादेश वायुसेना की सामरिक ताकत में बड़ा बदलाव आएगा और ये उनके पुराने बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सिर्फ तकनीकी फायदे ही नहीं बल्कि सौदे के राजनीतिक और सामरिक मायने भी बेहद खास है। बांग्लादेश पाकिस्तान रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। चीन की भागीदारी और पाकिस्तान के साथ ये साझेदारी बांग्लादेश के लिए रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा है। ये सौदा भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए भी सुरक्षा समीकरण में नए विचार लाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते सामरिक और राजनीतिक भरोसे का संकेत भी है। इस प्रकार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का संभावित अधिग्रहण बांग्लादेश के लिए केवल विमान खरीदने का मामला नहीं बल्कि रक्षा और क्षेत्रीय